हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 बिहेव का चैप्टर 6 चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ पे था? आंसर, उनका जो घर था वो सिचुएटेड था मॉस्को स्ट्रीट, कहाँ पे? रामेश्वरम में। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू थिंक दीना मानी इज़ द नेम ऑफ? आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग दीना मानी किस चीज़ का नाम हो सकता है? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर में हमें क्या करना है, रीज़न देना है। आंसर, दीना मानी इज़ द नेम ऑफ अ डेली तमिल न्यूज़पेपर। वो किसका नाम था दीना मानी? एक न्यूज़पेपर का। एज अब्दुल कलाम वुड अटेम्प्ट टू ट्रेस द स्टोरीज ऑफ वॉर इन इट। क्योंकि जो अब्दुल कलाम थे वो उसमें से क्या देखते थे? वॉर के स्टोरीज देखा करते थे। क्वेश्चन थर्ड, हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड? व्हाट डिड दे लेटर बिकम? अब्दुल कलाम्स के स्कूल के फ्रेंड्स कौन थे और वो बाद में क्या बने? आंसर, हिज स्कूल फ्रेंड्स वर रामानाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। 3 फ्रेंड्स थे। रामानाथा शास्त्री बिकेम द प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामानाथा शास्त्री था वो प्रिस्ट बना रामेश्वर टेम्पल का। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। जो अरविंदन था वो क्या बना? वो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया जो अरेंज करते थे ट्रांसपोर्ट, किसके लिए? पिलग्रिम्स के लिए। एंड शिवा प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और जो शिवा प्रकाशन था, जो थर्ड फ्रेंड था, वो बना था कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर साउदर्न रेलवे में। क्वेश्चन 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली जो कमाई है वो कैसे अर्न करी थी? आंसर, अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। उन्होंने उनकी जो पहली कमाई थी वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से हुई थी। क्वेश्चन 5, ही हैड अर्न एनी मनी बिफोर डैट, इन व्हाट वे? क्या इन्होंने इससे पहले न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी कोई अर्निंग करी थी और किस तरीके से करी थी? आंसर, व्हेन अब्दुल कलाम वॉज 8 years old, he earned an amount of 1 anna by collecting and selling tamarind seed to a provision store। इससे पहले उन्होंने अर्निंग करी थी जब वो 8 साल के थे। 1 आना उन्होंने अर्न करा था। अब वो क्या करते थे इसके लिए? पहले तो कलेक्ट करते थे टैमरिंड सीड को और फिर उसके बाद उसको स्टोर में बेच दिया करते थे। अब इसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए, अब हम इसका सेकंड पार्ट है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब इसमें हमें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है 30 वर्ड के अंडर में। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब फर्स्ट हिज फादर एंड हिज मदर और हिमसेल्फ? खुद को वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं ऑथर? आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज ऑस्टर, हॉनेस्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। उनके जो फादर से बहुत ही हॉनेस्ट थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे और दृढ़ किस्म के इंसान थे। हिज मदर वॉज जेनरस, हैविंग फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। उनकी जो मदर थी वो बहुत ही जेनरस, उनके पास इतना डीप फेथ था गुडनेस में और काइंडनेस में। अबाउट हिमसेल्फ ही सेज दैट चाइल्डहुड वॉज सिक्योर मेटेरियली एंड इमोशनली। अब वो खुद के बारे में बोलते थे उनका जो चाइल्डहुड था बहुत ही सिक्योर था, इमोशनली तौर पे भी और चीज़ों के तौर पे भी। क्वेश्चन 2, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो वो कहता है कि उन्होंने, ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया था, उनको अपने पेरेंट्स से मिला था? आंसर, he inherited the characteristics of honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या इनहेरिट किया था अपने पेरेंट्स से? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपनी फादर से, और फेथ गुडनेस और काइंडनेस में अपनी मामा से। थर्ड,
Discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs. पहले हमें डिस्कस करना है क्लास और टीचर्स के साथ, देन 2 और 3 पैराग्राफ में हमें आंसर लिखना है. थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट. On the wall, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregations of different social groups, says the author. पहले में क्या कहता है ऑथर कि पूरा इसका जो स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम है वो बहुत ही दृढ़ है किस टर्म में, सेग्रीगेशन डिफरेंट अलग अलग सोशल ग्रुप में, ऐसा ऑथर कहता है. इसके अंडर में हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट, विच सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन. कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं रामेश्वरम में जो कि वो कहना चाह रहा है. वर दीज ग्रुप्स ईजली आइडेंटिफाइबल. क्या इन ग्रुप को हम ईजली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय द इनके जो ड्रेस होती है उसके ऊपर. आंसर, द सोशल ग्रुप्स डेट ही मेंशंस आर हिंदूज एंड मुस्लिम. Yes, these groups were easily identifiable by their dressing. For instance, Muslim used to wear a cap on his head and Hindu wear a scarlet thread. हम जो सोशल ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे जो ऑथर, वो दो थे हिंदू और मुस्लिम्स, और हम इनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाते हैं बाय देयर ड्रेसिंग. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मुस्लिम कैप्स पहनते हैं अपने हेड पे और हिंदू एक थ्रेड लगाते हैं. सेकेंड, वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस. क्या ये सिर्फ अपने डिफरेंसेस के बारे में अवेयर है और क्या ये अपने फ्रेंडशिप को शेयर करते हैं और एक्सपीरियंस को भी. थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन क्लाम्स हाउस ऑफ who has friends were and of what used to take place in this pond near his house. और यहाँ पे कुछ hints दिए हुए हैं, उसका यूज़ करते हुए हमें ये आंसर लिखना है. हम आंसर दो, there was social difference at रामेश्वरम. भले यहाँ पे बहुत सोशल डिफरेंस था रामेश्वरम में, बट there was complete harmony. बट वहाँ पे बहुत शांति थी और सब बहुत घुल मिल के रहते थे. अब्दुल कलाम्स 3 close friends ऑल बिलोंगिंग टू द ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज़. जो अब्दुल कलाम के जो 3 दोस्त थे वो बिल्कुल कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, पुराने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के थे वो. कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट एज बेड टाइम स्टोरीज. जो कलाम की मदर थी, ग्रैंड मदर थी, दोनों मदर एंड ग्रैंड मदर, वो क्या कहती थी, रामायणा की इवेंट्स और मोहम्मद प्रॉफिट के उनके दोनों की इवेंट्स बेड टाइम स्टोरीज़ के तौर पे उनको रात में सुनाया करती थी. ड्यूरिंग द एनुअल सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, हिज फैमिली वुड अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha. और जब रामा कल्याणम सेरेमनी होती थी तो उनकी जो फैमिली थी वो अरेंज करती थी बोट, किसके लिए, आइडल को ले जाने के लिए. कहाँ पे, टेम्पल टू द मैरिज साइट, जहाँ पे मतलब टेम्पल से मैरिज साइट पे, जहाँ पे वो जो कि मिडल ऑफ द पॉन्ड में सिचुएटेड था, जिसका नाम था रामा तीर्था, विच वॉज नियर इज, जो कि उनके घर के पास था. थर्स दे नेचुरली शेयर्ड देयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस. इससे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते थे. थर्ड, द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज these differences. Can you identify such people in the text? ऑथर बताते हैं कि वो दोनों पीपल के बारे में उन्होंने बात करी है जो अवेयर थे, मतलब ऐसे डिफरेंसेस के बीच में कि यहाँ पे कितना डिफरेंसेस है सिटीज़ में, और वो लोग जो इस डिफरेंस को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि इनको ब्रिज करने की, मतलब इनको इस डिफरेंस को ट्राई टू ब्रिज दिस डिफरेंसेस. तो हमें ऐसे पीपल को आइडेंटिफाई करना है, दोनों को जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं और मतलब जिनको डिफरेंस पता है और जो ट्राई करते हैं इनको कॉप अप करने की. आंसर,
In the text, we find such people, the prominent amongst them being his new school teacher and Shiva Shiva Subramania Iyer's wife were very aware of these differences among the social groups. अब हम चैप्टर में ये हम फाइंड कर सकते हैं टेक्स्ट में, और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस था वो क्या है, इनकी नई स्कूल टीचर और शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स की वाइफ। ये दोनों को पता होता है डिफरेंसेस अमंग दिस सोशल ग्रुप, इन सोशल ग्रुप के बीच के जो डिफरेंस थे। बट जो कि शिवा सुब्रमण्य अय्यर एंड लक्ष्मणा शास्त्री ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस, और इन दोनों ने इस डिफरेंसेस को ब्रीच करने की कोशिश करी थी। 4. Narrate 2 incidents that show how differences can be created and how they can be resolved. How can people change their attitudes? अब हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे इनको पता था डिफरेंसेस के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के डिफरेंसेस के बीच की बात, और कुछ ऐसे पीपल भी थे जो इस डिफरेंस को मिटाना चाह रहे थे, इसको ब्रिज करना चाह रहे थे। तो अब हमें इनके इंसिडेंट बताना है, 2 इंसिडेंट हमें बताने हैं जो इसको प्रूव कर सकें। आंसर, इन द लेसन वी फाइंड 2 इंसिडेंट दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड आल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व। अब यहाँ पे हमें पता है, हम लेसन में हमें पता है कि 2 एग्जाम्पल के हमें बताना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है हमारा, द फर्स्ट इंसिडेंट इज़ व्हेन अ न्यू टीचर आस्क्ड अब्दुल कलाम टू सिट on the back bench. His only fault was that he was sitting with the son of priest of रामेश्वरम टेम्पल। फर्स्ट ये इंसिडेंट हुआ था अब्दुल कलाम के साथ कि जो उनकी न्यू टीचर थी वो क्या कहती हैं उनको कि आप पीछे वाले बेंच में बैठ जाओ, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, बस उनका ये फॉल्ट था कि वो एक रामेश्वरम टेम्पल के प्रिस्ट के बेटे के साथ बैठे हुए थे। थर्ड, डिफरेंसेस वर क्रिएटेड, और इस तरह जो डिफरेंस था वो क्रिएट किया गया उनकी टीचर के द्वारा, विच वॉज रिजॉल्व बाय रामानंदा शास्त्रीज फादर, और ये रामानंदा शास्त्री के फादर ने इसको रिजॉल्व करा, जिनका नाम था लक्ष्मणा शास्त्री। ही आस्क्ड द टीचर टू अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। उन्होंने ये बोला या तो आप माफ़ी मांगो या तो आप स्कूल छोड़ दो। द न्यू टीचर नॉट ओनली रिग्रेटेड हिज बिहेवियर बट ऑल्सो वॉज रिफॉर्म बाय लक्ष्मणा शास्त्रीज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। ना ही सिर्फ उन्होंने जो टीचर के बुरा बिहेव के जो मतलब उनको बुरा फील कराया कि हाँ उनका बिहेवियर बहुत ही गलत था, उनको पछतावा हुआ, बल्कि उन्होंने इस तरह क्या करा, एक सेंस ऑफ कन्विक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करा कि ये चीज़ जो गलत है। द सेकेंड इंसिडेंट वो हुआ था जब कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर आस्क्ड कलाम टू हिज होम फॉर अ मील। उन्होंने कलाम को बोला कि आप मेरे घर आओ खाने पे, और उनकी वाइफ, हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ द मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू हर प्योर किचन। और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही डर गई कि एक मुस्लिम बॉय को अपने किचन में, प्योर किचन में इन्वाइट कर रहे हैं। शिवा सुब्रमण्य अय्यर सर्व कलाम फूड विथ हिज ऑन हैंड एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। फिर सुब्रमण्य अय्यर ने क्या करा, उन्होंने करा कि अब्दुल कलाम को सर्व करा फूड अपने खुद के हाथों से, और उनके बगल में ही बैठ के वो मील लेने लगे। द नेक्स्ट टाइम, इसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा उन्होंने इनवाइट करा कलाम को अपने घर पे, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ थी उस टाइम अब उन्होंने सर्व करा कलाम को अपने हाथों से खाना। तो इस तरह जो 2 एग्जाम्पल थे, फर्स्ट तो जो टीचर थी उन्होंने क्रिएट करा डिफरेंसेस, सेकंड शिवा सुब्रमण्य अय्यर की वाइफ ने डिफरेंसेस क्रिएट करा, बट लक्ष्मणा शास्त्री ने इसको कॉप अप करा फर्स्ट केस में, दूसरे केस में उनकी वाइफ शिवा सुब्रमण्य ने खुद ही इसको मिटाया। ये 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, वाई डिड अब्दुल कलाम वेंट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम क्यों छोड़ना चाहते थे रामेश्वरम को, आंसर है इसका नीचे। अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम बिकॉज ही वांट टू स्टडी फर्दर। वो इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो और आगे पढ़ना चाहते थे। एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंदापुरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानंदपुरम में। सेकेंड,
व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस? उन्होंने इस पर, क्योंकि अब अब्दुल कलाम छोड़ना चाहते थे रामेश्वरम, इस पे उनके फादर ने क्या कहा? आंसर, हिज फादर इनकरेज हिम वाइजली। उन्होंने बहुत ही समझदारी से उनको इनकरेज करा। ही टोल्ड हिम दैट आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उन्होंने कहा, मुझे पता है अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ ए सी गर्ल एंड सेड दैट अ सीगल फ्लाइज अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। और इसको कहते हुए उन्होंने एग्जाम्पल दिया सीगल का। उन्होंने ये कहा कि जो सीगल है वो फ्लाई करती है अक्रॉस द सन और उनके पास कोई नेस्ट नहीं होता, वो अकेले ही फ्लाई करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन्स? वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड? आपको क्या लगता है इन जो वर्ड्स के क्या मीनिंग था और उन्होंने ये वर्ड क्यों बोला होगा? आंसर, ही मेंट टू से दैट बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन नीडेड टू मूव अवे फ्रॉम हिज होम एंड पेरेंट्स टू मेक अ करियर एंड अर्न। उन्होंने इसलिए, इनका मतलब ये था इन वर्ड को कहने का, क्योंकि उनको पता था कि बच्चों को जब वो बड़े होते हैं तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है पढ़ने के लिए, कैरियर बनाने के लिए या फिर अर्न करने के लिए। सो रीजनेबल फ्रीडम ऑफ थॉट शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। इसलिए जो रीज़नेबल फ्रीडम है हम बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि वो खुद से भी सोच सकते हैं क्या उनको अपने लाइफ में करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसकी वर्ड मीनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। क्लास 9 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग प्लस पोएम के वर्ड मीनिंग भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। If you like it, please like, share and subscribe my channel and share with your friends. See you next one. Till then, bye bye.